हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलबी क्लासेस। एलबी क्लासेस के इस वीडियो में हम लोग फेयर एंड फेस्टिवल पढ़ेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं मेला और त्यौहार, फेयर एंड फेस्टिवल। मेला क्या होता है? जो विभिन्न मनोरंजन या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जो लोगों का जमावड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेला। मतलब मेला का सामान्य अर्थ क्या हुआ? मनोरंजन या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लोगों का जो जमावड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग मेला। और फेस्टिवल या त्यौहार किसको बोलते हैं? धार्मिक त्यौहार क्या होता है? धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी समारोह का उत्सव होता है ये त्यौहार। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मेला को त्यौहार कहा जा सकता है, मतलब मेला को त्यौहार बोल सकते हैं, बट त्यौहार को मेला कभी भी नहीं कहा जा सकता। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है कि मेला त्यौहार हो सकता है, बट जो फेस्टिवल है उसको फेयर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टेट वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जितना भी इम्पोर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल। इसको हम लोग राजहंस महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, फ्लेमिंगो फेस्टिवल या राजहंस महोत्सव। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 12 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। और ये जो बर्ड देख रहे हैं ये फ्लेमिंगो बर्ड है। इसमें से और क्या याद रखना है, ये 3 दिवसीय वार्षिक राजहंस महोत्सव पुलिकट झील और नेलू पट्टू पंछी अभयारण्य नेल्लो में आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? पुलिकट झील में। और नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य जो है नेल्लोर में, वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसमें से क्या याद रखना है आपको? आंध्र प्रदेश में राजहंस महोत्सव या फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम महोत्सव, आंध्र प्रदेश। ये VVI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वरी महोत्सवम या श्रीवरी महोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है ये। और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक महोत्सव है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये? चित्तूर जिले के वेंकटेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। और श्रीवरी ब्रह्मोत्सव उत्सव को श्री वेंकटेश्वर स्वामी वरी महोत्सवम या फिर श्रीवरी ब्रह्मोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये अश्विन महीने में मनाया जाता है। और ग्रेगोरियन यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है, जो पीठासीन देवता है वेंकटेश्वर और उनकी पत्नी श्री देवी और भूदेवी, उसका जुलूस निकाला जाता है। और मंदिर के आसपास जितने भी गलियां हैं उसमें वाहन पे लाद के उसका मूर्ति को घुमाया जाता है मंदिर के आसपास की गलियों में। और नेक्स्ट फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में है विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है विशाखा उत्सव में। यह आंध्र प्रदेश के उन सांस्कृतिक और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जिसका आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो विशाखा उत्सव में याद क्या रखना है, ये एक तरह से राज्य उत्सव है। राज्य सरकार वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। और ये 4 दिवसीय उत्सव है जो कब से स्टार्ट हुआ था? 1997 से स्टार्ट हुआ था। और इसमें होता क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, खेल का आयोजन होता है, पारंपरिक शिल्प देखने के लिए लोग आते हैं, बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे कपड़ों और फूलों की दुकानें लगती है, कई विरासत पर्यटन की प्रदर्शनी की जाती है और लोग इसको देखने आते हैं। और ये विशाखा उत्सव हर साल दिसंबर के अंत तक शुरू हो जाता है और 4 दिन तक चलता है ये विशाखा उत्सव। तो याद रखना है आपको, विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश, विशाखा फेस्टिवल। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिरुपति गंगा यात्रा, आंध्र प्रदेश। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश। तिरुपति गंगा यात्रा तिरुपति आंध्र प्रदेश का वार्षिक लोक उत्सव है। यह सप्ताह भर चलती है। और कब मनाया जाता है ये? मई के पहले और दूसरे सप्ताह के बीच में मनाया जाता है ये तिरुपति गंगा यात्रा। और इसमें होता क्या है, इस त्यौहार में देवी गंगम्मा यानी कि ग्राम देवता की पूजा की जाती है। और ग्राम देवता यानी कि जो गांव की देखभाल करने वाली देवी है उसकी पूजा की जाती है तिरुपति गंगा यात्रा में। तो ये कवर हो गया हम लोग का आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में कितना फेस्टिवल आपको याद रखना है? पहला राजहंस फ्लेमिंगो महोत्सव, श्रीवरी महोत्सव, श्रीवरी ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश, और विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश, और तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश। ये 4 आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट। आइए अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल कवर करते हैं।
तो सबसे पहला फेस्टिवल है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसको हॉर्नबिल फेस्टिवल से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, जो नागालैंड का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, और ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। तो आइए इसको डिटेल से कवर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 में पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, और राज्य का एकमात्र संरक्षण त्यौहार है। तो राज्य के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को, और ये पहली बार 16 से 18 जनवरी को 2015 में आयोजित किया गया था। और आयोजन करने का बहुत सारा उद्देश्य है, उसमें से एक है न्यासी जनजाति द्वारा, जो वहाँ का जो नीसी ट्राइब है उसके द्वारा हॉर्नबिल के संरक्षण में निभाई गई भूमिका को पहचानने के लिए ये पक्के टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें से ध्यान कहाँ पे रखना है? ये जो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे मनाया जाता है, और नीसी ट्राइब के द्वारा जो हॉर्नबिल के संरक्षण में निभाई गई भूमिका को सराहने के लिए मनाया जाता है। ये बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड हॉर्नबिल बर्ड है, और इसको संरक्षण करने के लिए, इसको बचाने के लिए नीसी ट्राइब के द्वारा जो कार्य किया गया है उसी को सराहने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। बोरीबुट येलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश। इसमें से याद क्या रखना है आपको? अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति जो है, अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मना रहा था न्यासी जनजाति, वही जनजाति, ये 15 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। बोरीबुट येलो फेस्टिवल कितना दिन तक चलता है? 15 दिन तक चलता है, और ये अरुणाचल प्रदेश की नीसी ट्राइब है वो मनाती है बोरीबुट येलो फेस्टिवल। और ये मनाते क्यों है ये जो फेस्टिवल है वसंत और सफल फसल के स्वागत के लिए हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है, बोरीबुट येलो फेस्टिवल। तो इतना याद रख लेना है इसमें। आइए नेक्स्ट फेस्टिवल कवर करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। सोलंग फेस्टिवल। सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। सोलंग फेस्टिवल क्या है? ये लोकप्रिय कृषि त्योहारों में से एक सोलंग आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें से आपको ये भी याद रखना है, आदि जनजाति। तो इसमें से याद हो गया आपको, जो नीसी ट्राइब है वो भी अरुणाचल प्रदेश का है, और आदि जनजाति वो भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो सोलंग फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? आदि जनजाति, आदि ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश का है उसके द्वारा सोलंग महोत्सव मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद यह मनाया जाता है। तो सितंबर के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद, मतलब खेती करने के लिए जो बीज बोता है उसके बाद ये मनाया जाता है, और भगवान से यही प्रार्थना करता है कि जो फसल अच्छे से हो, समृद्धि और अच्छी फसल के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सोलंग महोत्सव। आइए नेक्स्ट फेस्टिवल कवर करते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग असम का फेस्टिवल कवर करते हैं। तो सबसे पहला फेस्टिवल है बिहू। बिहू असम में बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। बिहू असम में 3 टाइप का बिहू मनाया जाता है। पहला है भोगाली, या इसे मग बिहू भी कहते हैं। दूसरा है रोंगाली या बोहाग बिहू भी कहते हैं इसको। तीसरा है कोंगाली, या इसे कटी बिहू भी कहते हैं। भोगाली या मग बिहू कब मनाया जाता है? 13-14 जनवरी को मनाया जाता है ये। रोंगाली या बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? 14 और 15 अप्रैल को मनाया जाता है ये। कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। मग बिहू या जो भोगाली बिहू है, ये भोग यानी खाने का बिहू है। एक ये मग बिहू या भोगाली बिहू क्या है? एक फसल उत्सव है, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है? माघ मास में फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है मग बिहू या भोगाली बिहू। दूसरा बिहू जो है वो क्या है? बोहाग बिहू, या इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। तो असम में सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये यही है, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू। ये कब मनाया जाता है? 14 और 15 अप्रैल को मनाया जाता है ये असमिया नव वर्ष की शुरुआत होती है इसमें, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू में। और वसंत का आगमन का उत्सव भी होता है ये बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू। तीसरा जो बिहू है इसमें वो कोंगाली या कटी बिहू होता है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें आमतौर पर जो किसान रहते हैं उसके अन्न भंडार खाली पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको कोंगाली बिहू भी कहते हैं। कोंगाली मतलब गरीब बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसान लोग क्या करता है, खेत में ले जा करके ये दिया देख रही है, दिया जलाया जाता है। कहाँ पे? खेत में। तो ये बिहू कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं द्विजिंग फेस्टिवल। ये भी असम का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, द्विजिंग फेस्टिवल। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। द्विजिंग फेस्टिवल जो है ये आई नदी के तट पे मनाया जाता है, एक वार्षिक उत्सव है, और इसका मीनिंग जो होता है वो माँ होता है। और ये कहाँ मनाया जाता है?
चिरांग जिले में मनाया जाता है। बोनगई गांव के पास है ये चिरांग जिले। बोनगई गांव चिरांग जिले में ये मनाया जाता है। और यह त्यौहार असम की संस्कृति का एक रंगीन उत्सव है। इसमें क्या होता है, म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह होता है इस फेस्टिवल में, द्विजिंग फेस्टिवल असम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्बुबाची मेला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अम्बुबाची मेला। ये कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। इसमें क्या होता है, आइए डिटेल से हम लोग देखते हैं। अम्बुबाची मेला एक वार्षिक हिंदू मेला है और गुवाहाटी में मनाया जाता है। और आप लोग नाम सुनेंगे इसका, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर के परिसर में मनाया जाता है ये अम्बुबाची मेला। तो असम का कंप्लीट हो गया। असम में आपको कितना याद रखना है, अम्बुबाची मेला याद रखना है, द्विजिंग फेस्टिवल, बिहू, ये 3 फेस्टिवल आपको असम में याद रख लेना है। आइए नेक्स्ट कवर करते हैं हम लोग बिहार का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो। तो सबसे पहला फेस्टिवल है छठ पूजा। छठ पूजा आजकल तो पूरा देश में फेमस हो गया, बट मेनली ये कहाँ का फेस्टिवल है, बिहार का फेस्टिवल है। तो छठ फेस्टिवल में क्या होता है, छठ छठ जो है, छठ में होता है सौर देवता को समर्पित एक वैदिक अनुष्ठान है छठ पूजा। सूर्य देवता और षष्ठी देवी जिसे हम लोग छठी मैया के नाम से भी जानते हैं, उसकी पूजा होती है इसमें। और उषा और प्रत्युषा यानी भोर और संध्या संध्या में यहाँ पे नदी के घाट पे जाके पूजा की जाती है इसमें छठ पूजा में। ये कहाँ का फेस्टिवल है, बिहार का फेस्टिवल है। और इसमें क्या याद रखना है, ये जो छठ पूजा है इसमें जीवन की श्रेष्ठताओं को प्राप्त करने के लिए या कुछ मन्नत वगैरह जो होता है या इच्छा जो होता है उसका पूरा करने के लिए मनाया जाता है ये छठ पूजा। तो आइए नेक्स्ट कवर करते हैं हम लोग पितृपक्ष मेला। ये कहाँ पे मनाया जाता है, बिहार में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पितृपक्ष मेला, बस नाम याद रख लेना है। पितृपक्ष मेला कहाँ पे मनाया जाता है, बिहार में। और ये नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे राजगीर महोत्सव, बिहार। ये कहाँ पे मनाया जाता है, बिहार में। राजगीर बिहार में मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है और इसे जैन और बुद्ध द्वारा पवित्र माना जाता है। दोनों के द्वारा पवित्र माना जाता है इसे, जैन और बुद्ध के द्वारा। और इसको बिहार के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा हर साल मनाया जाता है ये राजगीर उत्सव। और इसमें क्या होता है, डांस वगैरह होता है और नृत्य वगैरह होता है इस फेस्टिवल में हर साल। और ये बिहार सरकार के जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट कवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिहुल फेस्टिवल, बिहुला फेस्टिवल। ये बिहुला फेस्टिवल कहाँ का है, बिहार का है। इसको डिटेल से हम लोग कवर करते हैं। बिहुला फेस्टिवल जो है ये मुख्य रूप से भागलपुर का है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और इससे जुड़े कई मिथक हैं। इसमें क्या करता है, लोग अपनी रक्षा के लिए देवी मनसा से प्रार्थना करते हैं और देवी मनसा की यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये त्यौहार अगस्त के महीने में आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, मंजूसा कला का जो चित्रकारी है वो भी यहाँ पे किया जाता है। इसमें से इतना याद रख लेना है आपको।